अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:17 हुए जाते हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो जैसे कि प्राइस आप देख रहे हैं कि 38,500 के करीब बिल्कुल पहुँची है, और अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, यानी कि 38,800 तक के करीब करीब के लेवल को ब्रेक करती है, परसिस्ट करती है, वहीं पे रहती है, तो फिर 42 जो है 45 तक जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। जो रिसेंटली है वो ये है कि अगर के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो 42 का लेवल अचीव बिल्कुल कर सकती है। और अगर कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो कि जिसका बहुत सबरी बेसब्री से इंतज़ार हर कोई कर रहा है कि स्पॉट ईटीएफ की जो न्यूज़ है वो अगर एक्सेप्ट स्पॉट ईटीएफ हो जाता है, तो फिर तो जो है वो 45, 48, 50 तक के जो है लगभग प्राइस बिल्कुल जा सकती है। सो लेकिन मैक्रो ग्लोबल अगर हम देखें कि मैक्रो पिक्चर क्या है इस वक्त, जो रशिया यूक्रेन और जो है वो मिडल ईस्ट कंट्री, प्लस आप ये देख रहे हैं कि रिसेशन, इंटरेस्ट रेट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप मैक्रो फैक्टर्स को अपने जहन में रखेंगे तो बिल्कुल कोई न्यूज़ आएगी, ये मार्केट न्यूज़ डायरेक्टिव है बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब ईटीएफ अप्रूव होगा तो प्राइस ऊपर बिल्कुल जाएगी, लेकिन वापस जो है वो प्राइस रिसेशन की वजह से जो है वो आने के भी काफ़ी चांसेस है। तो ये नहीं सोचें कि भाई स्पॉट ईटीएफ आया है तो बिल्कुल प्राइसेस ऊपर, तो डेफिनेटली जाएंगी। लेकिन ये सोचना कि भाई अब ये अपने ऑल टाइम हाई को जो है वो 67, 68 के ऊपर भी प्राइसेस जाएंगी, ये थोड़ा सा जो है वो इस वक्त शक व शुबहत की बात है। और हमने अपने एक्सपीरियंस से हमेशा ये देखा है कि जब भी सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई इसके अंदर आप बाइंग करें बाइंग करें, और जब सारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं बाइंग की तरफ, तो फिर जो है वो मार्केट आपको पता है कि नीचे अपना करेक्शन लेती है, या फिर नीचे जो है वो मार्केट की प्राइस चली जाती है, और इसी तरीके से वाइस वर्सा भी होता है। इस वक्त ट्रेड्स जो हैं वो काफ़ी रिस्की हैं, और मार्केट जो है वो अगर करेक्शन भी लेती है, जो कि करेक्शन अगर लेती है तो जिसमें 32,000 32 का लेवल जो है वो अचीव हो सकता है। सो अभी ये करेक्शन जो है इतना नहीं आया है, और जो सीजी की न्यूज़ जो है चल रही है, जिसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि बीएनबी के अंदर जो है वो प्राइस कितनी जो है वो डाउन गई है। और इसी वजह से जो है मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये ट्रेड्स लेना जो है वो इस वक्त काफ़ी रिस्की है। बीएनबी की प्राइस इतनी जो है वो अच्छी खासी नीचे हुई है, लेकिन जो है वो बीटीसी के ऊपर कोई ख़ास जो है वो असर वगैरह डेफिनेटली अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो ज़्यादातर जहन में ये बात है कि भाई अगर बाइनेंस जो है वो बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड जो है वो है, और उसकी वजह से अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी प्राइसेस बीटीसी की जो है वो भी डाउन हो सकती हैं बिल्कुल। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं आई है। सो इसको भी ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं हो कि स्पॉट ईटीएफ की तरफ जो है वो बिल्कुल जहन है, वो अप्रूव हुआ तो प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो सीजी की वजह से या उस न्यूज़ की वजह से कोई इस किस्म की जो बीटीसी है उसकी प्राइस जो है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन मार्केट करेक्शन जो है वो ले सकती है। ये ध्यान में रखते हुए इस वक्त जो है फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी मुश्किल जो है और रिस्की है। सो स्पॉट में लेना जो है वो कदरे मुनासिब है इस वक्त। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम जो है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी इसकी प्राइस ऊपर चल रही है, और स्पॉट ईटीएफ अगर बिल्कुल अप्रूव होता है तो 2500 तक की लेवल्स जो हैं वो भी अचीव कर सकता है। ऑल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो पिछले दिनों जो है वो पिछले 3 वीक्स के अंदर जो है वो 2 to 3 वीक्स में इसने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफ़ी रैली आई है, और प्राइस जो है वो और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स की जो है वो आपके सामने इंक्रीज़ हुई है, पंप हुई है बिल्कुल। सो अवेक्स जो है वो अब अपने रेजिस्टेंस के बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स करीब करीब हैं, और जिसका मतलब ये है कि के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी ओपन हो सकती है। डेफिनेटली हर ट्रेड को लेने से एक रिस्क है। सो आप अपना पोर्टफोलियो जो है या वॉलेट जो है वो देख कर हर ट्रेड को लें कि आप उसके अंदर लॉस कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हर ट्रेड जब लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो उसी तरीके से ही होगा जिस तरीके से आपने सोचा है। लेकिन चार्ट्स जो है वो बहुत हद तक जो है वो आपको आगाह कर देते हैं अगर कि रीड सही तरीके से आप को करने आते हैं। तो वेक्स की बात की जाए तो इस वक्त इसमें जो है वो बिल्कुल चॉपिंग जो है वो चल रही है, प्राइस बिल्कुल ऊपर भी गई है, और उसके बाद जो है वो एक जो है वो चॉपिंग
सी कंडीशन चार्ट्स आपको शो कर रहे हैं और इसके अंदर जो है वो अभी 17 तक के जाने के काफ़ी चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर सोल की बात की जाए तो सोल जो है वो उसमें भी प्राइस ऊपर हुई है और इसमें प्राइस जो है अब चॉपिंग हो रही है। ज़्यादातर ऑल कॉइन्स के अंदर चॉपिंग चल रही है, यानी कि शॉर्ट जो है और प्राइस नीचे आने के चांसेस इनके अंदर जो है ऑल कॉइन्स में ज़्यादा हैं। सो इसमें भी मेरी जो है वो शॉर्ट पोजीशन ओपन है, मेरी बीटीसी के अंदर भी शॉर्ट पोजीशन ओपन है कि अगर के जो है वो ऊपर जाती है प्राइस तो डेफिनेटली डॉलर कॉस्ट एवरेज करके थोड़ा बहुत जो है वो मैं एडिशन उसके अंदर करूँगी अपने पोर्टफोलियो, अपने जो है वो वॉलेट के हिसाब से। सो मंडे तक देखते हैं स्टॉक मार्केट जब ओपन होगी तो क्या रिजल्ट्स सामने आते हैं। आप इन सारी चीज़ों को फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो स्पेशली जो फ्यूचर की ट्रेड है वो लें। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो इसके अंदर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं बल्कि आप स्पॉट के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा इस वक्त सेफ़ है। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।